श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण को कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञः स्वरान् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर मंगलाचरण किया है। और देखिए, आपको सबसे अच्छी बात बताएं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण में किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई। रामचरितमानस में यदि स्तुति है तो रामचंद्र भगवान की है। देवी भागवत को उठाएंगे तो उसमें देवी जी की स्तुति है। शिव पुराण को यदि हम उठा करके पढ़ेंगे उसके मंगलाचरण में तो शिव जी की स्तुति है। लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी भी विशेष देवी देवता की स्तुति नहीं, नाम लेकर किसी को स्मरण नहीं किया गया। क्या कहा गया है? सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं कि सत्य ही श्री कृष्ण है और सत्य ही श्रीमद् भागवत है। लेकिन महाराज समस्या है कि आजकल कोई सत्य पर चल नहीं पा रहा है। रामचरितमानस में भी बाबा तुलसी ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्य को अपना लिया उसको ज्यादा पूजन पाठ भजन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने जीवन में सत्य को अपना ले, वही सत्य तो परमात्मा है। परमात्मा कोई अलग से थोड़ी है। वही सत्य तो श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत में सत्य की वंदना की गई है महाराज। आगे वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत है क्या। कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम यानी होते हैं वेद। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहने लगे महाराज ठीक है, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फल खट्टा निकल जाए महाराज। इसकी क्या गारंटी है कि ये फल मीठा है? तब वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि ये फल बहुत मीठा है। इसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है? शुक मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। फलों का पारखी पक्षी होता है तोता, होता है कि नहीं? या तो हम ये समझ लें कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल पहले से ही मीठा होता है। या तो तोता परख लेता है कि ये फल मीठा है, उसी में चोंच मारता है। या फिर हम ये समझ लें कि तोते की चोंच लग जाने से फल मीठा हो जाता है। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि जिस फल में तोते की चोंच लगी हो वो मीठा होता है कि नहीं? तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगी है हमारा। क्या कहते हैं? सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। तो इस बात की गारंटी हो गई महाराज कि ये फल मीठा है।
तो कहने लगे महाराज फिर क्या करें? तो वेद व्यास जी महाराज अगली पंक्ति में लिखते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, कहने लगे महाराज इस रस को पीते जाओ, इस फल को पीते जाओ, पीते जाओ, जहां मिले वहीं पर इस फल को पियो। तो बोले महाराज फल को तो पाया जाता है, फल को पिया थोड़े ही ना जाता है, फल तो पाने की वस्तु है। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि पाने की बात तो मैं जब करता जब इस फल में कोई गुठली या कोई छिलका होता। इस फल के अंदर तो रस ही रस भरा है महाराज, और इस कथा रूपी रस को अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा पीते जाओ, पान करते जाओ महाराज। तो बोले किस किस को ये रस पिला रहे हैं व्यास जी महाराज? तो लिख दिया मुँह रहो रसिका भुवि भावुका, रसिक जनों को, भावुक जनों को, रसीले जनों को। वैसे तो ये प्याऊ सार्वजनिक है, लेकिन व्यास जी महाराज ने कुछ लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है, जो कथा के रसीले जन हैं, जो भावुक हैं, जो श्रद्धावान हैं, उनके लिए विशेष रूप से बुलाया है व्यास जी ने। क्यों? क्योंकि उदाहरण के माध्यम से समझिए, आप लोग सब गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते होंगे, वृंदावन की परिक्रमा देने जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं? जाते हैं ना। तो वहां पर प्याऊ लगती है, लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग जल की सेवा करते हैं, प्याऊ लगाते हैं, और प्याऊ वाले बुलाते हैं कि आइए भैया जी, बाबू जी जल पान कीजिए, जल पी लीजिए, बुलाते हैं। तो अब जिसको प्यास लगी होती है वो तो चुपचाप जाता है और जलपान करता है और अपनी परिक्रमा जारी कर देता है। अब जलपान वाला बुला रहा था कि बाबूजी आइए जल पी लीजिए। अब बाबूजी को प्यास तो लगी नहीं थी। अब बाबूजी पहुंच गए, पहुंचे तो जल तो पान करना नहीं है, प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज। क्यों भैया, ये जल कहां से लाते हो, मीठा है कि खारा है? उसने कहा भाई बाबूजी मीठा जल है। बर्तन रोज मांज के भरते हो कि ऐसे ही भर के ले आते हो? नहीं नहीं बाबूजी, रोज मांज के रोज साफ करके भरता हूं। तो नहा के बैठते हो जल पिलाने की, बिना नहाए बैठ जाते हो? तो उसने कहा कि नहीं बाबूजी, रोज नित्य निरंतर नहा कर ही बैठता हूं। अब ये प्रश्न क्यों हो रहे हैं, समझने की बात है। प्रश्न इसलिए हो रहे हैं कि बाबूजी को प्यास नहीं लगी, और कहीं वो ही बाबूजी रेगिस्तान की रेत में फंस जाए, कहीं जहां दूर दूर तक जल दिखाई ना दे रहा हो, और कोई आकर के गलती से भी कह दे कि आइए बाबूजी जल पी लीजिए, तो बताइए बाबूजी के पास समय होगा? पूछ ले कि कहाँ का है, कुएं का है कि नल का है कि नाली का है, कहाँ का है? उस समय तो बाबूजी को केवल जल दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबूजी के लिए प्यास लगी है। प्यासे व्यक्ति के लिए उस समय जल ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो रसीले भावुक श्रद्धालु जन होते हैं, उन्हें कथा से ही मतलब होता है। इसलिए व्यास जी महाराज ने भावुक रसीले जनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया है।